नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सभी खिलाड़ियों की आत्मकथा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, रेलवे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, टिप्स एंड फैक्ट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये है सानिया मिर्जा की आत्मकथा। आप फोटो देख सकते हैं, मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, और उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है एस अगेंस्ट ऑड्स। इसमें किसने, इस बुक को लिखने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इमरान मिर्जा जो कि सानिया मिर्जा के पिता हैं, और सानिया मिर्जा एंड शिवानी गुप्ता ने लिखी है। बेसिकली जो इसमें जो भूमिका है वो सानिया मिर्जा की ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक के बारे में ज़्यादातर अपने जीवन से जुड़ी घटनाएं इसमें शामिल की हैं। तो दोस्तों ये जुलाई 2016 में पब्लिश हुई थी, और एक करंट अफेयर से जोड़ा जा रहा है सानिया मिर्जा को। दोस्तों अभी ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 2 फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक किस खिलाड़ी की है आत्मकथा? ए शॉट एट हिस्ट्री। तो दोस्तों ये जो लिखी है ये मशहूर निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने लिखी है, याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 समर ओलंपिक जो कि बीजिंग में हुए थे, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। और ये जो बुक पब्लिश हुई है 2011 में पब्लिश हुई है, याद रखिएगा। इसका पूरा नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा के साथ साथ रोहित ब्रिजनाथ ने भी ये पुस्तक लिखी है, याद रखें, इनकी मदद की है। तो ये दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने लिखी है, याद रखिएगा इस बुक को, ए शॉट एट हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? महत्वपूर्ण बुक है, पूछी जा सकी है कई बार एग्जाम में। तो दोस्तों ऑटो बायोग्राफी है, तो ये है एमसी मैरी कॉम की, याद रखिएगा। कोई मुझे बता सकता है एमसी मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इन्होंने लिखी है अनब्रेकेबल, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनके साथ साथ डीना सर्टो और मैरी कॉम दोनों ने ये पुस्तक लिखी है, और ये पब्लिश हुई थी दोस्तों वर्ष 2013 में, याद रखेगा। नवंबर 2013 की पब्लिशमेंट है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं मैरी कॉम को करंट अफेयर से जोड़ूं, तो हाल ही में 2020 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है 2020 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से राज्यसभा भी नामोन्नीत है, यार याद रखेगा। यानी कि भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जो अब हमारे बीच नहीं है, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। उनमें से प्रणब मुखर्जी ने मैरी कॉम को मनोनीत किया था राज्यसभा में। तो करंटली ये एमपी हैं राज्यसभा से, ये आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य से आती हैं दोस्तों? ये मणिपुर राज्य से आती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। तो ये है कपिल देव की, याद रखिएगा, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था भारत को पहला। तो दोस्तों ये जो इनकी पुस्तक है ये पब्लिश हुई थी वर्ष 2004 में, और इस पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, याद रखिएगा। और दोस्तों इनकी एक और पुस्तक थी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिकेट माई स्टाइल, जो कि 1987 में आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। करंटली ये जो चांसलर हैं ये हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं कपिल देव, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, नाम भी लिखा है। तो इनका नाम है दोस्तों मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जिनका निकनेम है फ्लाइंग सिख, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन्होंने बुक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, और ये 2013 में पब्लिश हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इन पे एक मूवी भी बनी थी, भाग मिल्खा भाग। तो दोस्तों उस मूवी के डायरेक्टर कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है, वो थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों प्लेइंग टू विन जो आत्मकथा है वो है साइना नेहवाल की, याद रखिएगा। साइना नेहवाल जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और ये जो बुक पब्लिश हुई थी 2012 में पब्लिश हुई थी। कभी कभी दोस्तों इनके कोच भी पूछ लिए जाते हैं कि साइना नेहवाल के कोच कौन है। तो दोस्तों वो हैं पुलेला गोपीचंद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी जो आत्मकथा है
प्लेइंग टू विन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल्डन गर्ल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो लिखी है ये पीटी उषा ने लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों पीटी उषा को पाउली एक्सप्रेस भी कहते हैं निकनेम, या गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। पाउली एक्सप्रेस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, किसका निकनेम है? तो दोस्तों ये पीटी उषा का निकनेम है, याद रखिएगा। ये केरल के एक डिस्ट्रिक्ट कोझिकोड से आती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पीटी उषा जो कि एक धावक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये लिखी है सचिन तेंदुलकर ने, ये आपको ध्यान में रखना है। सचिन तेंदुलकर के साथ साथ बोरिया मजूमदार दोनों ने ये पुस्तक लिखी है, 2014 में पब्लिश हुई थी। और दोस्तों 2014 में ही जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्हें भारत रत्न मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँ सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम क्या है, तो दोस्तों रमाकांत आचरेकर था, जो अब हमारे बीच नहीं है, जिनका 2019 में देहांत हो गया। तो ये सचिन तेंदुलकर के गुरु थे या कोच थे, रमाकांत आचरेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू पुस्तक किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो जीवन पर आधारित है ये दोस्तों पीवी संधू के ऊपर आधारित है, याद रखिएगा। और इसे जो बुक लिखी थी क्रेडिट जाता है वो कृष्ण स्वामी वी को जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों इसी साल 2020 में पब्लिश हुई थी। और अगर मैं बताऊं पीवी संधू के कोच कौन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी पुलेला गोपीचंद्र हैं। और दोस्तों हैदराबाद की रहने वाली हैं, पहले आंध्र प्रदेश में आता था हैदराबाद, अब तेलंगाना की राजधानी बन गया है हैदराबाद। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है, पद्म भूषण भी मिला है ना 2020 का पीवी संधू को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों नाम से ही पता पड़ रहा है ये है विश्वनाथ आनंद की, ये आपको ध्यान में रखना है। विश्वनाथ आनंद ने सुसान निनान के साथ ये पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2019 में ये पब्लिश हुई थी। अगर मैं बात करूं ग्रैंड मास्टर की, तो दोस्तों ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, ये वर्ष 1988 में बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इनका बर्थ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सनी डेज पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों आप नाम से पहचान गए होंगे, सनी डेज जो कि सुनील गावस्कर के जीवन पर आधारित है और उनकी आत्मकथा है, याद रखेगा। उन्होंने 1976 में एक बुक लिखी थी। इनकी अदर बुक देखूं तो आइडल्स 1983 में लिखी थी, रन्स एंड रून्स 1984 में लिखी थी, वन डे वंडर 1986 में उन्होंने अन्य पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा सनी डेज जो पुस्तक है वो सुनील गावस्कर की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इम्परफेक्ट पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये हैं संजय माजरेकर, जो आजकल क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, और इनकी एक पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है इम्परफेक्ट, याद रखिएगा। 2017 में इन्होंने पब्लिश की थी, इनका नाम है संजय माजरेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एट द क्लोज ऑफ प्ले पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा? आप इन्हें पहचान गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं, इनका नाम है रिकी पॉन्टिंग। और वर्ष 2013 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, इसका नाम था ऑटोबायोग्राफी का एट द क्लोज ऑफ प्ले, याद रखेगा। और जो रिकी पॉन्टिंग का जो निकनेम है वो है पंटर, ये आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आप इन्हें पहचानते होंगे दोस्तों, इनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण ने आर कौशिक के साथ ये पुस्तक लिखी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी वीवीएस लक्ष्मण ने अपनी लिखी है, अपने जीवन पर आधारित। इसमें जो लम्हे हैं वो बताए हैं 281 एंड बियॉन्ड। तो दोस्तों नवंबर 2018 में पब्लिश हुई थी। और इनका जो जन्म है वीवीएस लक्ष्मण का वो हैदराबाद में हुआ था, तेलंगाना की राजधानी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गेम चेंजर पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों ये जो आत्मकथा है ये शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है, जिनका जो निकनेम है इन्हें बूम बूम के नाम से भी जानते हैं। और शाहिद अफरीदी ने वजाहत एस खान के साथ मिलकर 30 अप्रैल 2019 को ये बुक पब्लिश करी। तो याद रखेगा शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नो स्पिन पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों आप शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है शेन वॉर्न, मशहूर ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर है शेन वॉर्न। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो नो स्पिन लिखी है, याद रखेगा। शेन वॉर्न ने मार्क निकोलस के साथ ये पुस्तक लिखी है। मार्क निकोलस जो कि ऑस्ट्रेलिया के भी क्रिकेटर हैं। 1 अक्टूबर 2018 में पब्लिशमेंट हुआ इसका दोस्तों। और इनका जो निकनेम है
शेन वॉर्न का वो है वॉर्ने, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कंट्रोवर्सी योर्स पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिन्हें दोस्तों शोएब अख्तर के नाम से जाना जाता है, इनकी ये जीवनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2011 में पब्लिश हुई थी और इनका निकनेम है क्योंकि ये पाकिस्तान के रावलपिंडी से आते हैं तो इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बुक का नाम तो ज़रूर कंट्रोवर्सली योर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? दोस्तों कई बार पूछी जा चुकी है ये बुक, और इसके जो राइटर हैं वो हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल ने अपनी जीवनी में लिखा है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, तो ये क्रिस गेल के ऊपर आधारित है, याद रखिएगा। 16 में ये पब्लिश हुई थी। और क्रिस गेल का जो निकनेम है वो यूनिवर्स बॉस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष, इनका नाम है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, याद रखिएगा। 2018 में पब्लिश हुई थी। और दोस्तों इनका निकनेम है दादा, दादा के नाम से पुकारते हैं सौरभ गांगुली को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइड एंगल कैंडिड मूवमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज। तो दोस्तों इसमें आपको बुक का पूरा नाम याद नहीं करना, आपको जस्ट याद करना है वाइड एंगल। वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये है मशहूर लेग स्पिनर, इनका नाम है अनिल कुंबले, जंबो के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इन्हें। और अनिल कुंबले ने अपनी जीवनी लिखी है वाइड एंगल के नाम से। वाइड एंगल कैंडिड मूवमेंट्स फ्रॉम माई प्लेइंग डेज, याद रखेगा। और 2011 में ये पब्लिश हुई थी। और अनिल कुंबले को हम जंबो के नाम से भी बुलाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जो कि दोस्तों रेलवे की परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं उनसे संबंधित। तो आई होप इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।